हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर एजुकेशन स्टडी बेसिक टीचिंग चैनल। पिछले क्लास में हमने सीखा था शिष्टाचार। ठीक है, हम लोगों ने सीखा था शिष्टाचार विद ग्रेट प्लेजर, उसके एग्जाम्पल्स 6। और आज हम लोग सीखेंगे 7th पॉइंट। ठीक है, 7th पॉइंट सॉरी, SORRY, सॉरी, FOR for THE, the, INCONVENIENCE, वीकेंड्स। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, इसका हिंदी में जो अर्थ होता है, ठीक है, कष्ट के लिए क्षमा करें। ठीक है, 8th पॉइंट है, 8th पॉइंट है ALLOW, अलाउ, MEME, TO2 SAY, से। हिंदी में लिखेंगे अलाउ मी टू से। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है मैं आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, अब वैसे ही 9th पॉइंट है, एग्जाम्पल है SORRY, सॉरी, TO2 HAVE, हैव, DISTURBED, डिस्टर्ब्ड, YOU। हिंदी में लिखेंगे सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। हिंदी में जो अर्थ होता है क्षमा कीजिए, मैंने आपको परेशान किया। ठीक है, 10th पॉइंट है मोस्ट, MOS, मोस्ट, WELCOME, वेलकम। कैसे लिखेंगे हिंदी में? मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब हिंदी में अर्थ होता है अति स्वागत है। ठीक है, और इसके अलावा भी आपको याद रखने वाले पॉइंट्स बता रही हूँ, स्मरणीय बातें हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अंग्रेजी भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग जगहों पर क्षमा मांगने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सॉरी। ठीक है, जैसे सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन। परंतु तीनों में कुछ भेद है। धन्यवाद तथा इनके जवाब में और हालचाल से संबंधित वाक्यों का हमेशा मुस्कुराते ही कहा जाता है, परंतु क्षमा के वाक्य मुस्कुराते हुए नहीं बोले जाते। सॉरी का अर्थ होता है मुझे खेद है, चाहे गलती हो अथवा नहीं। एक्सक्यूज मी का अर्थ जो होता है मुझे क्षमा करे, परंतु वास्तव में यह क्षमा मांगने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि कुछ कहने से पहले या किसी को व्यवधान पहुंचाने का इसका प्रयोग किया जाता है। पार्डन का अर्थ है मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, दिए जाने वाले दंड से छुटकारा पाने की प्रार्थना हेतु आई बेग्ड, जैसे कि IBEG बेग, YOUR योर, PARDON पार्डन। ठीक है, हिंदी में भी लिख देती हूँ आई बेग योर पार्डन
कहा जाता है। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को ये जो जितना पढ़ाई हूँ समझ में आया होगा। अगले कक्षाओं में हम लोग सीखेंगे भावनाएं, सांत्वना देना, अफसोस, आज्ञा, स्नेह, नाराजगी, इमोशनल, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है भावनाओं को इमोशनल, सांत्वना को बोला जाता है कंसोलेशन, ठीक है, अफसोस को बोला जाता है सैडनेस, ठीक है, आज्ञा बोला जाता है परमिशन, स्नेह को बोला जाता है अफसोस, ठीक है, नाराजगी को बोला जाता है अफसोस, स्नेह को बोला जाता है परमिशंस। ठीक है, वैसे ही शब्द का हम लोग आगे क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।